हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए थे इसके, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 13। 7 आ जाओ। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की बैलेंस शीट दी हुई है। सच बताओ ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। ये दे रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो 1 अप्रैल 21 की है ना। ड्यूरिंग 21-22 इस साल हिज प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल में नेट प्रॉफिट 18-30। लो जी, इन्होंने पी एंड एल अकाउंट भी बना दिया। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इन्होंने पी एंड एल अकाउंट बनाया और नेट प्रॉफिट भी निकाल दिया। दिस वाज आफ्टर द फॉलोइंग: रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी 3 लाख, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट वाइल प्रिपेयरिंग द पी एंड एल अकाउंट, पर जब हम पी एंड एल के नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे, फॉरगॉट टू राइट ऑफ फॉर, ये इन सबको भूल गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, हिज करंट एसेट्स ऑन करंट लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को मेरे पास स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, ट्रेड पेबल है। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉन इतने रुपए, ड्रा द बैलेंस शीट एट द एंड। वैसे नॉर्मली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बच्चों से निकालना मुश्किल हो जाएगा। अलग हटके क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट में कोई खास लेना देना इसका है नहीं। आ जाओ फिर भी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाओ बच्चों, इलस 7 करते हैं। हमसे पूछा गया है क्लोजिंग बैलेंस शीट बताओ। क्या पूछा गया है? क्लोजिंग बैलेंस शीट बताओ। इलस 7, क्लोजिंग बैलेंस शीट बताओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट बताओ। आओ बच्चों, आप ये देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है जो आपको परेशान कर सकता है। मेरे साथ ध्यान से समझेंगे। हमने बनाना होता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है और कह रहा है मैंने पी एंड एल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट आया 18-30। मतलब मुझे पी एंड एल अकाउंट तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ है? 18,30,000 नेट प्रॉफिट। मैं बस कैपिटल में ऐड कर दूंगा इसको। क्लियर? अब पढ़ता हूं। जो ये 18,30,000 पे आया था ना, ये कैसे निकला था? आफ्टर अलोइंग द फॉलोइंग, इन्होंने ये सब चीजें डाली थी जब ये प्रॉफिट आया था। पी एंड एल अकाउंट में ये सब लिखा था उन्होंने। रेंट रिसीव फ्रॉम लेट आउट, प्रॉपर्टी लेट आउट, कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की थी, उससे रेंट रिसीव हुआ था, तो इनकम लिखी होगी इन्होंने। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर 10% डेप्रीसिएशन लिखा था, तो मेरे पास जो यहां प्लांट एंड मशीनरी होगी वो 10% डाउन हो चुकी होगी बैलेंस शीट में। 30 लाख का 10%, 3 लाख डाउन होके बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 27 लाख आ रही होगी। कोई डाउट है किसी को? आगे फर्नीचर पर 5% डेप्रीसिएशन लगा था, तो फर्नीचर देखें 3 लाख का फर्नीचर था, 1.5 लाख का डेप्रीसिएशन लगा था। पर कितना? 3 लाख 15,000 डेप्रीसिएशन लगा था। 285, 2,85,000। यहां तक बात समझ में आ गई थी। अब आगे फर्नीचर के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। मतलब जो ये डेटर्स हैं, ये वाले डेटर्स नहीं, जो नए डेटर्स होंगे। ये तो 1 अप्रैल के डेटर्स हैं। जो क्लोजिंग डेटर्स होंगे, तो क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये रही। हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग में
ट्रेड रिसीवेबल है 20 लाख के, तो यहां पर ट्रेड रिसीवेबल है 20 लाख के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5%। 20 लाख का 5% 1.5 लाख। क्लियर होगी? 1 लाख। कोई डाउट बच्चे यहां तक? अब आगे चलते हैं। मैं यहीं चल रहा था, ये तीनों बातें हो चुकी। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद जब हम अकाउंट P&L अकाउंट बना रहे थे, मतलब जब ये नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे 18,30,000, हमसे कुछ गलतियां हो गई। क्या गलतियां हुई? हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना भूल गए। बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे तो प्रॉफिट कम होंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखना भूल गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए? 180। और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए बच्चों? 180। कोई डाउट है किसी को? अब इसके बाद आगे प्रीपेड लिखना भूल गए, तो जब प्रीपेड लिखूंगा तो खर्चे कम होंगे, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए है? 20,000। और ये क्या बन जाएगी मेरी? एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए है? 20,000। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब आगे मेरे पास इन्वेंट्री है 14,50,000 की। इन्वेंट्री 14,50,000। कैश है 10,35,000। कैश है 10,35,000। ट्रेड पेबल है 11,40,000। ट्रेड पेबल, हाँ, ट्रेड पेबल 11,40,000। यहां तक की सारी बातें हो गई। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स हैं 6 लाख की, तो जो भी कैपिटल होगी, कैपिटल उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? ड्रॉइंग्स 6 लाख। 6 लाख की ड्रॉइंग्स हो गई। कोई डाउट किसी को? ड्रॉइंग्स के बाद आपके पास बस और तो कुछ है नहीं, तो आपके पास नेट प्रॉफिट तो ये निकल आए। कितने नेट प्रॉफिट हो गए? 16,70,000 नेट प्रॉफिट हो गए बच्चों। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दूं 16,70,000, और कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट में से मिल जाएगी 50 लाख। एक बार पहले एसेट सही का टोटल करो, कितना आ रहा है? 74 लाख। और इस साइड का टोटल 60 लाख। टोटल करो, पूरा आ गया। लो जी, बन गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। अजीब हटके क्वेश्चन था, कोई फाइनल अकाउंट तो नहीं था। ये कोई फाइनल अकाउंट तो नहीं था। कुछ फाइनल अकाउंट में गलतियां हुई थी, उसको ठीक ठाक करना था, पर फाइनल अकाउंट नहीं था। टोटल इधर भी। चलो, यहां तक समझ में आ गई बच्चों आपको? एक इलस रह गया सिर्फ, इलस 13। इलस 13 आ जाओ बच्चों, इलस 13 करें। लो जी, 13 क्वेश्चन भी कोई फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है, वैसी छोटी सी जनरल नॉलेज चेक है। कौन है ये? क्राइम्सन, जो भी है, क्रिम्सन। ट्रेडर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इंक्लूड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने एक पी एंड एल अकाउंट बनाया और पी एंड एल अकाउंट में डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है, बैड डेट्स राइट ऑफ, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर और लाइबिलिटी फॉर टैक्स लिखे हुए हैं। स्टेट विच वन ऑफ द आइटम 1 to 5 अबव, जो भी है, ट्रांसफर टू प्रोविजन, इनमें से प्रोविजन कौन सा है, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व कौन सा है, और कौन सा है जो ना प्रोविजन है ना रिजर्व है। मुझे बस यही बताने हैं। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन एक प्रोविजन है, डेप्रीसिएशन एक प्रोविजन होता है। अब मैं इनके लॉजिक पर नहीं जाना चाहता, क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि इतना तो ना टाइम आपके पास और ना इतना भी दिमाग कि इस बारे में सोचे। ट्रांसफर डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्रोविजन, याद ही करने होंगे मुझे। इसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स ना तो प्रोविजन होता ना ही ये रिजर्व होता। बैड डेट्स ना प्रोविजन होता है ना रिजर्व होता है। इंक्रीज इन प्रोविजन, ये तो बता ही रहा है कि प्रोविजन है। रिटेन्ड प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को रिटेन करके रखना, रिजर्व होता है। लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस ये प्रोविजन होता है। लायबिलिटी फॉर टैक्सेस प्रोविजन होता है। तो अब आप अपने पास लिख लें, डेप्रीसिएशन लिखो, डेप्रीसिएशन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और लायबिलिटी फॉर टैक्सेस इज प्रोविजन, ये प्रोविजन है। आगे बैड डेट्स, बैड डेट्स नो प्रोविजन नो रिजर्व, और रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड प्रॉफिट इज रिजर्व। खत्म हो गया। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं था, एक जर्नल बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते थे कि आपको फाइनल अकाउंट में इन बातों की नॉलेज है, वो मुझे पता है नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास फाइनल अकाउंट खत्म हुआ। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।